नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। सनातन धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व होता है। हर साल इसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति हाथ से जल ग्रहण कराकर व्रत का पारण करती हैं। इस बार ये त्योहार आज गुरुवार को पड़ रहा है और इस साल करवा चौथ के दिन ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है, जिसे 13 साल बाद बनने वाला एक अद्भुत संयोग माना जा रहा है। और इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मनी जी, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानकारी आप तक साझा करेंगे कि आखिर इतने सालों बाद जो संयोग बन रहा है उसका महत्व क्या है, और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, हमारे साथ जुड़कर आप आचार्य जी से अपनी हर समस्या का हल जान सकते हैं। नंबर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। नंबर है हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। तो इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और चलिए आचार्य जी का हम रुख कर लेते हैं और आचार्य जी से जानेंगे कि गुरुवार यानी कि आज के दिन ये तो जो त्योहार है वो पड़ रहा है, ऐसे में चौथ के दिन ग्रहों की विशेष स्थिति आचार्य जी बन रही है। 13 साल बाद बनने वाला एक अद्भुत संयोग इसे माना जा रहा है। और आचार्य जी, इस संयोग का महत्व क्या है और आज के दिन करवा चौथ का त्योहार महिलाएं मनाएंगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, मैं चाहूंगी इसको लेकर आप विस्तार से जानकारी साझा करें। देखिए मनी जी, ये बहुत सही बात है कि करवा चौथ का हमारे हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि ये इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। और आज जो चंद्रोदय होगा, सबसे प्रथम बता दें कि रात 8:21 पर होगा और अर्घ चांद को देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। तो ये आज का जो दिन है ये विशेष खास बन रहा है। 13 साल के बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है, और वो संयोग क्या और किसके लिए और क्या लाभ होगा, यही हम बताना चाहते हैं। करवा चौथ पर आज जो शुभ संयोग बना है, आज के पर्व की महत्ता को और उसकी शुभता को बहुत अधिक बढ़ा रहा है। चांद की पूजा की जाती है और अपनी उच्च राशि में, वृषभ राशि में आज चंद्रमा रहेंगे, यानी आज चंद्रमा उच्च के रहेंगे और इनके दर्शन रात 8:21 पर होंगे। रोहिणी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के दर्शन सुहागिन महिलाओं के लिए और उन कन्याओं के लिए जो अपने पति होने वाला है या होगा, वो भी व्रत रखती हैं, उनके लिए बहुत सौभाग्य देने वाला रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ाता है। अच्छे पति की कामना को लेकर के व्रत रखने वाले को अच्छा पति मिलता है। वहीं आपको बता दें कि आज गुरुवार है और देव बृहस्पति और शनि अपनी स्व राशि में विराजमान है। शनि स्वग्रह यानी अपनी राशि में विराजमान है, जिससे सुख सौभाग्य में सरलता होती है। गुरु के प्रभाव से पति का आपसी प्रेम और विश्वास मजबूत बनता है। शुक्र बृहस्पति का संबंध इस पर्व को बहुत अधिक महत्वता बढ़ा रहा है, जिससे की गई प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है। 13 वर्षों के बाद मीन राशि का बृहस्पति इस पर्व को ज्यादा सुखद बना रहा है। इससे वैवाहिक जीवन की तमाम अड़चनें आज दूर होने की स्थिति बनती है। और माता बहनों को मैं बताना चाहूंगा क्या करें और क्या ना करें। करवा चौथ के व्रत पर चंद्रमा के दर्शन के लिए थाली लाएं, उसे सजाएं। थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम और रोली और चावल की बनी मिठाइयां यानी सफेद मिठाई उसमें रखें। संपूर्ण श्रृंगार करते हुए मेहंदी आदि लगाने के बाद करवे में जल भर करके मां गौरी या फिर चंद्रमा से निकलने पर छन्नी से या जल में से चंद्रमा को देखिए। अगर अर्घ देते हुए भी चंद्रमा को जल में से देखते हैं।
और फिर उसके बाद करवा चौथ की कथा सुनते हैं। ये अपने लोकाचार शिष्टाचार परंपरा के अनुसार अपने अपने नियम बनते हैं। इसके बाद पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, श्रृंगार की सामग्री का दान करते हैं, अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लेते हैं, अपने दादी सासू से आशीर्वाद लेते हैं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। केवल सुहागनों का जिनका रिश्ता तय हो गया है ऐसी महिला भी व्रत कर सकती हैं। काले या सफेद वस्त्र धारण ना करें। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता हो तो उपवास ना रखें। नींबू पानी पीकर के उपवास आप खोल सकते हैं। करवा चौथ पर ये चमत्कारी उपाय हैं जो आज आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं। मणि जी, अगर पति पत्नी के बीच में बेवजह कहीं झगड़ा होता है, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो जल में ढेर सारे सफेद फूल डाल करके अर्घ दें। ये निश्चित रूप से इस कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा है तो जल में सफेद चंदन और पीले फूल डाल करके अर्घ दें, आपको लाभ होगा। अगर पति पत्नी के स्वास्थ्य के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो तो पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ दें। जल में जरा सा दूध और अक्षत डालें। अगर नौकरी के कारण या जीवन में किसी अन्य कारण से पति पत्नी के बीच में दूरियां हो रही हो तो चंद्रमा को शंख से जल अर्पित करें। ये छोटे छोटे उपाय इसलिए है ताकि आपके जीवन में कारगर रहे। और सभी माता बहनों को आजकल तो एक परंपरा चल रही है कि युवा भी अपनी पत्नी की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखते हैं और बुजुर्ग भी आजकल अपनी पत्नी की दीर्घायु कामना के लिए ये व्रत रखते हैं। उन सभी को पुनः करवा चौथ के व्रत पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, करवा चौथ को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी ने साझा की है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी विस्तार से आचार्य जी ने बताया है। आचार्य जी, अब हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। अशोक सिंह। अशोक जी, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए, फिर सवाल करिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1985 जी। समय 3:25 PM। ठीक है, 3:25। जन्म स्थान बदायूं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप बदायूं के यूपी के रहने वाले हैं। सवाल अपना करिए आप। जी, मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति कैसी रही है, मेरा भाग्य कैसा है, कि ये संघर्ष ही है जीवन में क्या? ठीक है, ठीक है। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो है कि जीवन में संघर्ष रहेगा या कुछ तरक्की आदि कर पाएंगे। अशोक जी, सबसे प्रथम आपको बता दें कि आप 3 और 1 4 बहन भाई होते हैं। राहु लगन में बैठा हुआ है, राहु उच्च का बैठा हुआ है और चंद्रमा की महादशा है। राहु का प्रतंत्र है, राहु का अंतर है और मंगल का प्रतंत्र है। राहु लगन में योग कारक ग्रह बन करके बैठा है, अति बली ग्रह है। राहु नैसर्गिक पाप ग्रह है, लेकिन इसके बाद भी आपके विकास की वृद्धि और आपको तरक्की उन्नति देता है। ऐसे में आप बुधवार के दिन हरि दो गणपति को अर्पण करें। राहु दोषम बुद्धो अनाथ सूत्र के अनुसार गणपति को बुधवार को दुर्वा अर्पण करने से राहु का प्रभाव कम हो जाता है। लगन में राहु होना ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं आदमी को परेशान करता रहता है। और राहु को, गणेश जी को जब आप दुर्वा अर्पण करें तो मंत्र है अहम कांडात कांडात पुरोहंति परुकय परुकशपरी एवानो दूर्वे प्रतनुसस्तेन सतेन चाह दूर्वाम समर्पयामि नमो नमः। इस प्रकार से आप दुर्वा अर्पण करें। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो गायों को हरा चारा खिलाइए। आपका निश्चित रूप से बनते हुए काम बिगड़ेंगे नहीं, बनने लगेंगे और कोई भी तकलीफ उनमें नहीं आएगी। तो अशोक जी, तमाम उपाय आप ये कर सकते हैं। मंत्र बताया आचार्य जी ने, उसका आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गायों को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं। चलिए अगली कॉलर का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए। संतोष। संतोष जी, सवाल आपका अपने लिए रहेगा? हाँ जी, मेरे लिए। ठीक है, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल करिए। 5 जून 1976। ठीक है, समय, स्थान? मैम जयपुर। ठीक है, और समय तो पता नहीं है मैम। ठीक है,
सवाल करिए अपना। मैम सवाल ये है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी सर्विस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरी कुंभ राशि है, तो सर थोड़ा जानना चाहूंगी कि मेरी सर्विस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ आगे अच्छी होगी नहीं, मुझे नई जगह अच्छी मिलेगी या नहीं। ठीक है, देखो संतोष जी, आपका जो हम देख पा रहे हैं, ये बात सही है कि आप काफी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके काम नहीं बन रहे। 5-6 बहन भाई आप होते हैं। मकान आपका उत्तर पूर्व में दिखता है, लेकिन आपके मकान में कोई अग्निकोण में लैट बाथरूम का जैसा निर्माण दिखाई देता है। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए डरे नहीं, आपको घबराना नहीं, आपको वर्तमान में संघर्ष रहेगा, लेकिन 4/3/2023 के बाद समय आपका बदल रहा है। आप कृपा करके सोमवार के दिन चावल उबाल करके ठंडा करके उसमें घी और बूरा थोड़ा मिश्रण करने के बाद आप सफेद गाय को अपने हाथ से दीजिए और ये कंटिन्यू कीजिए। आप और रोजगार में तरक्की होगी, पैसे भी आपके बढ़ेंगे। आप ये कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको होगा। कहीं घबराइए मत, बहुत छोटा काम कर सकती हैं। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः ऐसा मंत्र देवी के सामने, आप पार्वती के सामने आप बोले, आपको शराब होगा। तो ये तमाम उपाय आप कर सकती हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनसे हम सवाल जान लेते हैं। इनका नाम बताइए अपना। मैम नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं शांति बोल रही हूँ जयपुर से, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। ठीक है, अपने पति का नाम बता दीजिए, उसके बाद जन्म तिथि, समय, स्थान, फिर सवाल करिए। उनका नाम कैलाश मीना है और उनकी जन्म तारीख 1/7/1972 है। ठीक है, समय, स्थान और जन्म स्थान बताइए उनका। जन्म स्थान बताइए। जन्म तारीख मैम 1/7/1972 है। 1/7/19। समय और शहर बताइए। आप तक आवाज। जयपुर की रहने वाली हूँ मैं तो जयपुर से बोल रही हूँ। आचार्य जी, इनका प्रश्न कुंडली के आधार पर आप बता दीजिए। हाँ जी, देखिए ये बच्ची जो है अपने पति को लेकर के पूछना चाहती हैं और सही बात यह है कि काफी परेशान दिखाई देती हैं। अनावश्यक अनर्गल परेशान नहीं हो रही है। इनका जो हम देख पा रहे हैं, ये सही बात है कि ये बहुत परेशान। राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में, आपको बहुत कष्ट तो नहीं है, लेकिन बिना काम में छोटी सी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बना करके कष्ट आप खड़ा कर लेती हैं। बहन जी, आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और सूर्य भगवान को जल में हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं और ये 5 मंत्र बोले। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सविताय नमः। और मंत्र रहेगा ओम आकृष्ण इंद्रस्सा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतं च हिरण्येन सवितारथेना देवो याति भवनानि पश्यन्नः। इस प्रकार से आप अपना उपाय कर सकती हैं, आपके संपूर्ण प्रकार की चीजें ठीक होने लगेंगी। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुको कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अपना नाम बताइए। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए। सोहन सिंह पवार। ठीक है, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए, फिर सवाल करिए। 8 जनवरी 1984। ठीक है, समय, स्थान रात्रि 2:20। ठीक है, जयपुर के आप रहने वाले हैं। सवाल करिए। जी, मुझे केवल पंडित जी से ये पूछना है कि मेरा अभी जो कारोबार का मामला है ना, एकदम ठप पड़ा है। मुझे और कुछ नहीं पूछना है, केवल मुझे नहीं काम धंधे से संबंधित बात करनी है। ठीक है, ठीक है। सुवन सिंह जी, आपका बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत, इसलिए कि आपका जो देख पा रहे हैं जन्म पत्री बहुत ही शानदार जन्म पत्री है। आपका तुला लगन में जन्म हुआ है और 2 और 1 3 और 1 4 बहन भाई आप होते हैं। मकान आपका पूर्व में देखना चाहिए और आपका मकान भी ठीक लग रहा है वास्तु से। शनि आपका उच्चका लगन में बैठा हुआ है और शनि के साथ मंगल बैठने से यह अंगारक योग का निर्माण करता है, लेकिन शनि उच्चका है।
और शनि वर्तमान में महादशा चल रही है। शनि पंचम भाव चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है, शनि त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, प्रथम भाव के लिए बहुत शुभ है। आप शनि को अति बलि ग्रह मानते हैं हम लोग, और इसलिए आपके संपूर्ण कार्य बड़े मान सम्मान के साथ बनते हुए चले जाएंगे। आप कृपा करके यदि कर सकते हैं तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें सफेद करके, और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की बनती आप ईमानदार आदमी हैं और आगे आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और 13/1/2024 के बाद के समय तो आपका बहुत ही प्रबल और मजबूत बन रहा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का हम रुको कर लेते हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाम बताइए अपना। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे। आचार्य जी, हम राशिफल का रुको कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज आपके घर में तनाव का माहौल जैसी स्थिति बनती है। हालांकि बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वह जल्द सुलझ जाए। और वही बात करें तो किसी करीबी रिश्तेदार का घर पर आज आना हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को यदि आप व्यापारी हैं और कुछ दिनों से किसी पार्टी के साथ कोई डील पेंडिंग पड़ी आपकी है तो वह आज के दिन संपन्न होगी और आप उसमें लाभ उठा ले पाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की क्लास है तो के दिन इंटरव्यू के लिए कुछ कॉल्स आपको आ सकती है। ऐसे घबराइए नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू कीजिए, आज आपको सफलता मिलने के संयोग बनते। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वाले लोग। मिलेगा और वो आपको समझेंगे। नौकरी में किसी जूनियर के साथ किसी बात को लेकर के आज आपकी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन वो जल्द ही समाप्त होगी। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो आज के दिन मुख्य रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि खेल खेलते में आज आपको चोट लग सकती है। ये चोट आगे चल करके आपके जीवन में बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए अन्य कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी यदि आपने सावधानी बरती, और सावधानी बरतना अपनी बात ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा मनमुटाव होगा, और जिस कारण से रिश्तों में कटुता का भाव उत्पन्न आज आप दोनों के बीच हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और उन्हें समझने का प्रयास करें कि आपको कोई भी अप्रिय शब्द अपनी वाणी से नहीं करना है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज आपके करियर को लेकर के बात मन ही मन में आप बहुत परेशान हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते। पैसों की दिक्कत होगी, लेकिन उसमें दोस्तों की सहायता आपको आज मिल सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आर्थिक स्थिति को सही आपकी करने के लिए आज बचत करने का प्रयास करें, उसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक हो। लेकिन व्यापार में कम ध्यान देना पड़ेगा। घर के कामकाज होने के कारण व्यापार में कम ध्यान दें, घर पर ज्यादा नहीं। हालांकि आप लाभ में ही रहेंगे,
किसी प्रकार का कोई नुकसान होना आज संभव नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। आज आपको मित्रों का भरपूर सहयोग तो मिलेगा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होगा। घर में शुभ कार्य होने के संकेत मिलते हैं। इस दौरान रिश्तेदारों का भी आना जाना हो सकता है। किसी शुभ कार्य को करने से पहले संकटहर्ता, विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेकर के काम। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। आज कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर के आपको टेंशन होगी, लेकिन ज्यादातर समय आप स्वयं में सुधार का अनुभव करें। इस दौरान आपका मन नई चीजों को करने का, आज भाग्य को आजमाने का मन रहे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आज उनसे कह दें, परिणाम बेहतर रहेगा। पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है, आज के दिन किसी व्यक्ति को इसके बारे में पता चल सकता है, जिसको आप नहीं बताना चाहते। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को अच्छे जॉब ऑफर मिलेंगे, जिस कारण मन आनंदित रहेगा। घर पर कुछ अनहोनी रखने की आशंका है, जिस कारण मन में उदासी का भाव आज हो सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना ये है राशि। शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ शुभाशीष। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।